किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर पर एक तैयार होने वाले एक ऐसे मिक्सचर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको आप इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं। फ्री में ये तैयार हो जाएगा और इसका उपयोग करके आप अपनी फसलों पर देखिए, ये आपकी फसल पर एज ए इंसेक्टिसाइड वर्क करेगा, एज ए फंजीसाइड वर्क करेगा और एज ए फर्टिलाइजर भी काम करेगा, यानी कि तीनों का काम एक ही करेगा। और देखिए, इसके जो हमने पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं, हमने इसके ट्रायल लिए हैं और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसने हमारी फसलों पर जो सकिंग पेस्ट है उनको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया। साथ में जो फंजीसाइड है, फंगस का कंट्रोल था, फंगस को प्रिवेंट किया, बहुत अच्छे से फंगस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारी फसलों पर एज ए फर्टिलाइजर ये वर्क करता है। हमने देखा कि इसके स्प्रे के बाद कीट कंट्रोल हो गया और हमारे पौधे की जो ग्रोथ रुक चुकी थी सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही थी, नई ग्रोथ नहीं आ रही थी या कोई फंगल इन्फेक्शन था उसकी वजह से, तो इसके स्प्रे के बाद उसमें न्यू ग्रोथ आनी शुरू हो गई, नई पत्तियां आनी शुरू हो गई और उसमें फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट होगी। तो बहुत ही पॉजिटिव और शानदार इसके रिजल्ट हैं और फ्री में आप तैयार कर सकते हैं। आपको इसका एक बार उपयोग करके जरूर देखना चाहिए, फिर आप कमेंट करके बताएं कि इसके कैसे रिजल्ट है। पहले आप स्वयं यूज करें। तो डिटेल में समझेंगे इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। उसके लिए आपको सिर्फ इसका शेयर करना है। देखिए, दो चीजें होती हैं कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, तो एक तो या तो हम मार्केट जाए, वहां से कोई प्रोडक्ट ले आए, उसमें हमारा क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा हमारा उधर जाता है, खर्चा जाता है। दूसरा, मार्केट से जो प्रोडक्ट आते हैं वो केमिकल होते हैं और वो हमारी मिट्टी को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं। देखिए, उसके जो पॉजिटिव तो हमें बेनिफिट्स मिलते ही हैं, जैसे हम किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, कोई फंगस को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, तो वो तो कंट्रोल होगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी साथ के साथ उससे ज्यादा होते हैं। हमारी मिट्टी को बेकार करता है और ह्यूमंस के लिए बहुत तो उसके नुकसान होते हैं, हमारे लिए बहुत नुकसान होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसान होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप खर्चा भी ना करें और जो मैं आपको बता रहा हूं आप एक बार इसका उपयोग करके देखें और आप फिर अपने आप कमेंट करके बताएं कि इसके कैसे रिजल्ट आए। तो चलिए जानते हैं बिना देरी करते हुए कि इसको कैसे तैयार करना है। देखिए, इसको तैयार करने के लिए हमें जो चाहिए, 7 तरह की पत्तियां चाहिए अलग अलग प्लांट्स की। देखिए, पूरा सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूं कि जिससे जो हमने इसको मिक्सर करके, क्योंकि हमने इसके ट्रायल लिए हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो पूरा सुनिएगा। तो इसमें 7 तरह की पत्तियां, अब 7 तरह की नहीं है तो कम भी ले सकते हैं। कौन कौन सी पत्तियां ले सकते हैं, जैसे कि नीम की पत्ती। नीम की पत्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे उसमें इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एज ए इंसेक्टिसाइडल वर्क करती है वो, यानी कि इंसेक्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है नीम की पत्तियां जो होती है, या नीम की निबोली ले सकते हैं। तो नीम की पत्तियां ले लेंगे आप 2 kg, यानी कि 2 किलो नीम की पत्ती लेना है। 2 से ऊपर लेना है, 2 से कम नहीं लेना है। तो 2 किलो ले या 2 से ऊपर ले ले। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी पत्ती 2 kg से नीचे ना ले, उससे थोड़ा करना ऊपर चलेगा। तो 2 kg नीम की पत्ती, 2 kg धतूरे की पत्ती, 2 kg कनेर की पत्ती, कनेर आप जानते होंगे, कनेर ले सकते हैं। 2 kg भांग के पत्ते ले सकते हैं। 2 किलो जो हमारे कांग्रेस घास खेत में उगती है, आप उसके पत्ते 2 किलोग्राम ले सकते हैं। 2 किलोग्राम अशोक का जो पेड़ होता है उसके पत्ते आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पत्ते ले सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ नहीं भी मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे लेने, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2-2 kg के जो पत्ते हैं वो आप निकाल लेंगे और कोशिश करें, अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो आपके एरिया में कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनको पशु ना खाते हों, तो ऐसे पत्तों को आप तोड़ करके इसमें डाल सकते हैं। 2 kg अलग अलग पौधों के, अलग अलग प्लांट के पत्तों को, तो वो डाल सकते हैं। तो देखिए, आपको इनको क्या करना है कि पत्तों को इकट्ठा कर लेना है सभी के को। तो नीम के पत्ते हो या जो भी पत्ते हैं उनको फिर अच्छे से आप उनको कूट ले, यानी कि बारीक कर ले। बारीक करने के बाद किसी आप जो चारा काटने वाली मशीन है उसमें भी काट कर उसको बारीक कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। गांव में चारा काटने वाली मशीन होती है, सारे पत्तों को इकट्ठा करें और उसमें काटते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। 200 लीटर के ड्रम में इन सभी पत्तियों को डाल देना है। डालने के बाद अब आपको गोमूत्र लेना है। तो गोमूत्र आपको लेना है 2 लीटर। अगर 2 लीटर नहीं मिलता है तो 1 लीटर, आप जितना मिलता है उतना जरूर डाल लें। तो मिनिमम 1 लीटर, मैक्सिमम आप 2 से 3 लीटर ले सकते हैं। तो 2 से 3 लीटर गोमूत्र या 4 लीटर तक भी जा सकते हैं, अच्छा काम करेगा। जितना ज्यादा होगा, नहीं मिलता है कम ले सकते हैं। तो 4 लीटर तक गोमूत्र उस ड्रम में आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ ड्रम में गोमूत्र डाल लिया आपने। उसके बाद 1 किलोग्राम गाय का गोबर, 1 से 2 kg गाय का गोबर अंदाजे से आप ऐसे ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डाल लें।
उसके बाद इस ड्रम को आपको इसमें एक चीज और डाल सकते हैं यदि आपके एरिया में अवेलेबल है, वो है हमारे एलोवेरा के पत्ते। एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा को कट करें, उसमें से जो उसका गूदा होता है उसको आप निकाल लें छील करके, और उसको गूदे को फिर मिक्सी से ब्लाइंडर कर लें। वो भी आप 2 kg ले सकते हैं। लीव्स को कट करें 2 kg, और उसका जो भी गूदा उसके अंदर होता है उसको निकाल करके ब्लेंडर से मिक्स करें, और फिर इसी के अंदर उसको डाल लें। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको भर दे पानी से, यानी कि 200 लीटर के ड्रम में जो हमने डाल लिया है प्लास्टिक के में, उसको पूरा पानी से हम फिल कर देंगे। थोड़ा सा खाली रहने देंगे, बाकी फिल कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, एक डंडे की सहायता से क्लॉकवाइज चलाते हुए हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसको रख देंगे, ढक देंगे। देखिए, यदि सर्दियों का टाइम है तो आप इसको कम से कम 10 दिन तक रखना है, 10 से 12 दिन। अगर सर्दियां हैं, गर्मियां हैं तो 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसी हिसाब से डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डिकम्पोजिशन तेज होता है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए हमें टाइम ज़्यादा देना है। सर्दियां हैं अभी तो आप 12 दिन दे सकते हैं। तो उससे उस समय समय पर उसको क्लॉकवाइज आप चलाते हैं, तो इससे क्या है 10 से 12 दिन में तैयार हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको आप छान लें। छानने के बाद इसको छान कर निकाल लें 200 लीटर को, और अलग ड्रम में रख लें। अब आपको क्या करना है, देखिए साथ ही में आप जैसे जैसे आपने एक तरफ ये तैयार किया था, एक तरफ आपको एक चीज और तैयार करनी है। उसमें आपको लेना है छाछ, जो हमारी खट्टी लस्सी, गांव में बहुत ज्यादा छाछ होती है, तो आप छाछ ले सकते हैं आप 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, जो भी अवेलेबल हो उतना छाछ लें। उसको आप एक प्लास्टिक के ड्रम में रखें और उसमें कॉपर का टुकड़ा डाल दें। जैसे हमने इधर ये तैयार किया था, उसी दिन आपको वो भी करना है कि छाछ ले और उसको एक ड्रम में रखें। 15 लीटर ले सकते हैं, 12 लीटर, जो भी अवेलेबल हो वो ले, और उसमें एक कॉपर का टुकड़ा, कोई वायर वगैरह तार पड़ा हो वो आप डाल दें, और उसको अच्छे से ढक के और छोड़ दें। उसको भी आपको छोड़ देना है जब तक हमारा ये तैयार होता है। इतने दिन में ये तैयार हो जाएगा, यानी कि 12 से 15 दिन आपको वो भी छोड़ना है। गर्मियों में थोड़ा कम समय के लिए छोड़ सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, और सर्दियां हैं तो वही 10 से 12 दिन आप छोड़ सकते हैं। तो उसमें भी हमारा 10 से 12 दिन में वो भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया। तो अभी आपको क्या करना है कि जो हमने छना हुआ मिक्सचर तैयार हुआ है हमारे पत्तों से, अब जब हम स्प्रे करेंगे तो क्या करेंगे कि इसमें से लेंगे हम 5 लीटर हमने टैंक में डाल लिया, जो पत्तों से हमने तैयार किया है, जिसमें गोमूत्र गोबर वगैरह डाला है, वो छान के हमने अलग रख लिया है, उसको अच्छे से छान लें। अब उस कल्चर को टैंक में डालें 5 लीटर, ठीक है। अब जो हमारे छाछ तैयार हुआ है, खट्टा हो गया होगा वो भी इतने दिन में, तो उसमें से लेना है आपको 1 लीटर छाछ डालना है। 5 लीटर ये हमारा जो दूसरा मिक्सचर है वो डालना है अपने टैंक में। बाकी का उसको पानी से फिल कर देना है। उसके बाद उसको पानी से पूरा भर के, जो भी टैंक है 16 लीटर के टैंक में ये डालना है आपको सब कुछ। तो बाकी का पानी डाल करके अपनी फसलों पर फिर आप इसका स्प्रे लें, और देखिए आप रिजल्ट देखें। आप 2 से 3 स्प्रे कर दें इसके 6 दिन के अंतर से, आप देखेंगे इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही थी, उस पौधे की ग्रोथ फटाक से आ जाएगी। आपकी फसलों पर जो इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंसेक्ट फटाक से कंट्रोल हो जाएगा। हर तरह का इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। आपकी फसलों पर फंजीसाइड, एज ए फंजीसाइड वर्क करेगा, यानी कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत ही शानदार पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, केवल बेनिफिट्स इसके होते हैं प्लांट पे, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी आती है। तो आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी भी फसल पर किसी भी समय आप इसका उपयोग करें और आप देख सकते हैं बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को करते नहीं हैं। देखिए, हमें या तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, या फिर हमारे पास पैसा हो या हम वो एक्सपेंस करें। फिर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर पैसा हमको सेव करना है, एग्रीकल्चर के अंदर बेनिफिट चाहिए, तो थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा। तो ये इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट की गारंटी मैं देता हूँ। आप आकर के कमेंट कर सकते हैं, जो भी किसान यूज करें, और जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस हों, जैसे भी अनुभव हो उपयोग करने के बाद, वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।